आइए तो अब खेल की शुरुआत होती हुई अंजुमन और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। और हमारे बीच में गफ्फार भाई आ चुके हैं। वेलकम गफ्फार भाई। और साथ में है उनके नियाज भाई आपको भी आना है, और गफ्फार भाई आपको भी हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। नियाज भाई जो कि मार्शल है, बिल्कुल मार्शल के नाम से वो मशहूर है। बहुत ही तेज गेंदबाज रहे थे अपने ज़माने के। आइए तो अब खेल की शुरुआत होती हुई रकीब अंसारी की आवाज़ के साथ। तो इस वक्त मैच की शुरुआत होने जा रही है। खेलने वाली टीमें हैं अंजुमन स्पोर्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और बंटी स्पोर्ट। बल्लेबाजी की शुरुआत करने जा रही हैं शहबाज शेख और काशिफ। पारी की शुरुआत करेंगे शहबाज शेख, इस टूर्नामेंट के फोकस पर्सन। मैच की शुरुआत बल्लेबाजी के लिए इस वक्त काशिफ स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं शहबाज शेख। देखना है क्या वो दिखाएंगे सिक्सर अपनी बल्लेबाजी में। दोनों टीम मैच शुरू होने से पहले आपको अपना 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। बंटी के 12th मैन हमसे जुड़ चुके हैं अंजुमन, आपको अपना इस वक्त हमसे जुड़ते हुए समरूबाग की बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी नौशाद खान बिग बट, वेलकम, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। पहले ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज मयूर, सामना करेंगे उनका बल्लेबाजी में काशिफ। नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं शहबाज शेख। मैच की शुरुआत, पहली गेंद पैरों पर थी, उसे खेल दिया उन साइड की दिशा में। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं। इन 2 रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला काशिफ ने। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा, ये हम दर्शकों को बताते चले, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अंजुमन स्पोर्ट एक्शन में है, उनके सामने एक बहुत अच्छी टीम बंटी स्पोर्ट। इस बार तान दिया है काशिफ ने, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे, और पहली पारी, पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट का, और काशिफ की पारी समाप्त। 2 रन बनाकर अब पवेलियन की तरफ लौटते हुए काशिफ। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा वहां पर पवन ने। और अब बल्लेबाजी के लिए जारी कीमैन ऑफ अंजुमन अकील खान। पिछले मैच के हीरो रहे थे शाहिद खान, देखना है अकील खान अपनी बल्लेबाजी में क्या जलवा दिखाएंगे। इस वक्त स्ट्राइक पर हैं शहबाज शेख। काफी लोग इस वक्त लाइव शहबाज शेख की पारी देखने के लिए जुड़े हैं, क्योंकि काफी समय के बाद एक्शन में नजर आए हैं शहबाज शेख। समय के लिए सहयोग करना है प्लीज।
मयूर की अगली गेंद शहबाज शेख के लिए, इस बार अच्छी गेंद, सवाल पूछा है और अंपायर की उंगली खड़ी और शहबाज शेख की पारी समाप्त। शून्य का चश्मा पहनकर पवेलियन की तरफ उन्हें लौटना होगा। पहली गेंद पर आउट हो गए, गोल्डन डक होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं इस वक्त शहबाज शेख। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं टीम के कैप्टन मुन्ना, नाम तो सुना ही होगा। बहुत ही अच्छा कैच वहां पर पकड़ा विकेट कीपर वैभव ने। इसके बाद हम पहला सेमीफाइनल मुकाबला देखेंगे धनेश 11 कुकसे और आईडी 444 के बीच में। देखिए इस वक्त मैदान के अंदर जो दर्शक है आपको बाहर आना है प्लीज। दूसरा झटका लगता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को, स्कोर है कुल 2 और 2 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। और अब बल्लेबाजी के लिए टीम के कैप्टन मुन्ना। इस वक्त हैट्रिक पर हैं गेंदबाज, लेकिन सम्मान की अच्छी गेंद थी वहां पर, मुन्ना ने हैट्रिक नहीं ले पाए। अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेला है हल्के हाथों से, 1 रन बना। दूसरे के लिए जा रहे, तालमेल में कमी, दोनों बल्लेबाज एक एंड पर खड़े हो गए। देखिए जब 2 बल्लेबाज एक एंड पर होते हैं तो कोई बल्लेबाज रन आउट होता है, ना कि रन मिलता है। अगर आपको रन पूरे करने हैं तो दोनों बल्लेबाजों को दौड़ना जरूरी है। तीसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट का टीम के कैप्टन मुन्ना आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं अरबाज शेख। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त अंजुमन ट्रॉफी 2022। इसके बाद देखना मत भूलिएगा अमीदुज़्ज़मान सारी प्रेजेंट लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी 2022 हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर 13 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक। मयूर की अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गई है। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 4 रन पर पहुंचा है, 3 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त रन बने हैं 4, विकेट गिरे हैं 3, बिल्कुल विकेट के बराबरी पर चलता हुआ टीम का स्कोर। लेट हाजी मोहम्मद हारून का लॉर्ड कल इसी मैदान पर मेगा फाइनल के बाद होगा। जो भी टीमें भाग लेने वाली है आपको अमीदुज़्ज़मा से संपर्क करना है, माहिरा स्पोर्ट्स से कांटेक्ट करना है। ये स्पर्धा हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर खेली जाएगी 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक। BC4 फॉर्मेट का मेगा शो आप देखना मत भूलिएगा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 4, 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज इस वक्त दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज सूरज के ने। इस बार
लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अजीम हमदुल्ले सर का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रनों पर पहुंचा है, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑन साइड की दिशा में खेल दिया है बल्लेबाज ने, गैप में है गेंद, 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकलती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पर पहुंचा है। पहली बाउंड्री आती हुई इस मैच में अकील खान के बल्ले से। सूरज अगली गेंद लेकर, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, मिस की, हुक शॉट है वहां पर, आउट होकर अब पवेलियन की तरफ लौटते हुए अकील खान। आज थोड़ी सी लय में नजर आए थे लेकिन रंग में भंग पड़ गया। अब अकील खान की पारी भी समाप्त। अब देखना होगा कि कौन से बल्लेबाज जाते हैं बल्लेबाजी के लिए। फाइन लेग पर अच्छा कैच समाप्त किया वहां पर निखिल ने। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं इस वक्त फैसल पोलार्ड। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए सैफ शेख, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है अंजुमन ट्रॉफी 2022 में। वेलकम। निहाल शेख के साहबजादे बल्लेबाजी के लिए जाने इस वक्त फैसल पोलार्ड। वहां पर बहुत करीब आकर उनसे मुलाकात की अरबाज शेख ने, कुछ बातचीत की। देखना है क्या उन्हें कान मंत्र दे रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। अरबाज शेख भी काफी समय के बाद एक्शन में नजर आए हैं इस वक्त। सूरज के ने अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए इस वक्त चौथा विकेट गिर चुका है अंजुमन स्पोर्ट का। सूरज केनी की अगली गेंद, इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अजीम हमदुल्ले सर का। इस एक की मदद से स्कोर अब जाकर डबल डिजिट में पहुंचता हुआ 10 रन। सूरज की अगली गेंद, इस बार कट करना चाहते थे वहां पर पोलार्ड, उतनी अच्छी बल्ले पर नहीं आई। 1 रन पूरा हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 1 और 1 11। सूरज के ने मुड़ते हुए इस बार अरबाज शेख के लिए, ये देखिए हल्के हाथों से खेला, 1 रन बना। मिसफील्ड हुआ है, दूसरे के लिए पलट रहे हैं यहाँ पर अरबाज शेख और 2 रन पूरा करते हुए। इसी बीच काफी दर्शक मौजूद है इस वक्त अरबाज शेख का सराहना करने के लिए। काफी दर्शक मौजूद है इस वक्त। सूरज के ने एक बार फिर से मुड़ते हुए अरबाज शेख के लिए, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे वहां पर अरबाज शेख लेकिन मिस हुए। ये देखिए आउट हो गए, खुद से ही अरबाज शेख ने विकेट को छोड़ दिया। बहुत ही बेहतरीन है स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाते हुए वहां पर अरबाज शेख। डिसिप्लिन क्रिकेट और यही अंजुमन स्पोर्ट टूर्नामेंट कराती है तो उसमें भी उनका सबसे बड़ा चीज होता है डिसिप्लिन, और जब खेलती भी है तो पूरे डिसिप्लिन के साथ। 5वां विकेट गिरता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट का अरबाज शेख के रूप में। आधी टीम इस वक्त डगआउट में लौट चुकी है। लेट नाजिम अंसारी, लगता है डगआउट से काफी प्यार हो गया इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को। इस बार शरीर की तरफ आ रही थी गेंद, मोड़ दिया उसे स्क्वायर लेग की दिशा में। डीप में खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन। नए बल्लेबाज हैं आमिर, 1 रन की मदद से अपना खाता खोला। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने 14 रन। बहुत धीमी शुरुआत और साथ ही साथ काफी बल्लेबाज आधी टीम
डगआउट में लौट चुकी है। अब यहाँ से 4 ओवर का खेल बाकी है। इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है क्योंकि उनका 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में नहीं मौजूद है। ये अंजुमन स्पोर्ट का शो है, अंजुमन ट्रॉफी। यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, डिसिप्लिन सबके लिए एक समान है। मयूर को इस वक्त कंटिन्यू रखा गया है गेंदबाजी में, वीआईपी एंड से गेंदबाजी करते हुए। पहला ओवर भी उन्होंने इसी छोर से किया था। उनका सामना करेंगे बल्लेबाजी में आमिर। समय के लिए सहयोग करें प्लीज बंटी स्पोर्ट, समय के लिए आपको सहयोग करना है क्योंकि इसके बाद 2 सेमीफाइनल मुकाबले। प्लीज खेल की फौरन शुरुआत करनी है। मयूर मुड़ते हुए आमिर के लिए वीआईपी एंड से। इस बार बल्ला बहुत तेजी से घुमाया था आमिर ने, लेकिन बैट और बॉल में सोशल डिस्टेंसिंग, डॉट बॉल। डॉट के साथ शुरुआत करते हुए इस वक्त आमिर मयूर तीसरे ओवर की। मयूर एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार आगे रखा था। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बल्ले पे लगने के बाद पैरों से टकराई आमिर के। 1 रन दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 15 रनों पर पहुंचा है, 15 रन्स। पांच विकेट के नुकसान पर मयूर मुड़ते हुए इस बार सामना करेंगे उनका फैसल पोलार्ड। इस बार बेहतरीन कट स्ट्रोक खेला है वहां पर फैसल ने। गेंद गई है डीप कवर की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर। एक से ही संतुष्ट है इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज। इस एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 16 रनों पर पहुंचा है, 5 विकेट के नुकसान पर। विकेट काफी गिर गए हैं, वरना अगर यहां से काउंटर अटैक करती तो बड़े स्कोर की तरफ पहुंच सकती थी अंजुमन स्पोर्ट। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें थम कर बल्लेबाजी करनी होगी, विकेट बचाने होंगे। बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गई थी, खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर। 1 रन, इस 1 रन की मदद से स्कोर 17 रन पर पहुंचता हुआ। देखना है ये 17 किसके लिए साबित होगा खतरा। क्या फैसल पोलार्ड बजाएंगे स्टेडियम का पतरा, या फिर अपनी गेंदबाजी से मयूर इसी तरह छेड़ेंगे सुर। प्ले इन में बाहर की तरफ निकली की थी गेंद, डॉट बॉल। बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी हम देख रहे इस वक्त मयूर की। इस ओवर में भी केवल 3 रन खर्च किया और पहले ओवर की अगर हम बात करें तो केवल 4 रन दिए थे उन्होंने। अगली गेंद इस बार फिर से बाहर निकल रही थी, दिशा दिखाई वहां पर बल्लेबाज पोलार्ड ने। 1 रन लिया इस गेंद पर। इस 1 रन की मदद से स्कोर 18 रन पर पहुंचता हुआ 18 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट के कुल रन बनी है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18, 18, 5 विकेट के नुकसान पर। पिकने के आगे पलटवार करेगी या फिर धारदार गेंदबाजी बरकरार रखेगी बंटी स्पोर्ट, ये सब कुछ बताएंगे आपको। जिन्होंने अंजुमन ट्रॉफी में बढ़ाई है जान और उनकी आवाज से लग गई है इसमें और भी शान, मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो BC4 फॉर्मेट का ये चौथा मुकाबला खेला जा रहा है आज के दिन का, जहां पर अंजुमन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और न्योता दिया वहां पर बंटी स्पोर्ट्स को।
लेकिन शुरुआत अगर हम देखें तो उस तरह की नहीं रही। यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 18 रन अब तक जोड़ पाई है अंजुमन स्पोर्ट्स। उसी बीच वहाँ पर पवन की ये गेंद देखना है, बल्लेबाज फैसल पोलार्ड बोल्ड हो गए वहाँ पर। तो एक और विकेट यहाँ गिरता हुआ अंजुमन स्पोर्ट्स का। लगातार हम देख रहे हैं कि विकेटें गिरी जा रही है। छठा विकेट इस वक्त गिरा है फैसल के रूप में। पहली गेंद वहाँ पर पवन की बहुत बढ़िया गेंद रही थी, जहाँ पर बोल्ड कर दिया बल्लेबाज को। कल इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल खिलाया जाएगा। कल 2 फाइनल रहेंगे, एक BC4 फॉर्मेट का और एक सिटी इमर्जिंग का रहेगा। लेकिन उसके बाद 13, 14 और 15 और 16 तारीख से देखना ना भूलिए लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफ़ी, जो चैलेंज ग्राउंड पर आप सब तक लेकर आ रहे हैं। अमीदुज़्ज़मा, जिस किसी भी टीम को उसमें पार्टिसिपेट करना है, आप तौसीफ़ काजी, अमीदुज़्ज़मा, रविश मोमिन और गैसुद्दीन शेख से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी बीच वहाँ पर देखना है 1 रन पूरा किया और अब दूसरे रन के लिए वहाँ रिजवान पलट चुके हैं। 2 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 20 रनों पर जा पहुँचा है अंजुमन स्पोर्ट्स का। चैलेंज ग्राउंड पर ये टूर्नामेंट रहेगा। लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफ़ी 2022, जो 13, 14, 15 और 16 को ये टूर्नामेंट रहेगा। 4 दिनों का ये टूर्नामेंट है। जो टीमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, आप तौसीफ़ काजी, अमीदुज़्ज़मा अंसारी और रविश मोमिन और गैसुद्दीन शेख से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर RK फ्री हिट शॉप पर जाकर भी आप वहाँ पर अपनी एंट्री करा सकते हैं, या फिर जो BC4 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी आप एंट्री करा सकते हैं। तो रिजवान की यहाँ पारी समाप्त हुई है। सभी बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि निराश कदमों से वापस लौट रहे। उसका कारण ये है कि बंटी के जो गेंदबाजों ने अब तक गेंदबाजी की है, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी देखने को मिली है, और कोई भी बल्लेबाज अंजुमन का डबल फिगर में अब तक नहीं जा पाया है। आफाक अब अगले बल्लेबाज आए हैं, जबकि आमिर अंसारी अभी वहाँ नॉन स्ट्राइक पर रुके हुए। आफाक सामना करेंगे अब पवन का। ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को मोड़ दिया वहाँ पर आफाक ने, लेकिन एक ही रन जोड़ पाएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 21 रनों पर। चौथे ओवर का खेल हम देख रहे हैं, और ये इनफ टोटल हम नहीं कह सकते। जिस तरह से बंटी स्पोर्ट्स के पास बल्लेबाजी, सभी बेहतरीन बल्लेबाज उनके पास है। अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो अंजुमन स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों का भी यहाँ से बड़े हिट लगाने होंगे। उसी बीच पवन की ये गेंद देखना बहुत ज़्यादा कट गई थी। इस बार वाइट का इशारा आता हुआ 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर में। स्कोर अब 2-2 22 रनों पर जा पहुँचा है। इस बार अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की थी वहाँ आमिर ने, बल्ले का बाहरी सिरा लगाए, शॉर्ट कवर में गेंद जाती। उसी बीच 1 रन पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने धीमे कदमों से। सिर्फ एक बाउंड्री लगी और वो लगाई थी अकील खान ने। उसके बाद हमने देखा कोई बड़ा हिट नहीं लगा पाए अंजुमन के बल्लेबाज। अंजुमन का खेल तो उतना बेहतर नहीं दिख रहा, लेकिन उनका जो टूर्नामेंट है वो बहुत ही लाजवाब रहता है। ये सीज़न 11 है अंजुमन ट्रॉफ़ी का, जिसे एक बार फिर से आप तक लेकर आए। उसी बीच वहाँ पर वाइड गेंद। 11वां सीज़न अंजुमन ट्रॉफ़ी का। काफ़ी मेहनत यहाँ पर की गई है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए अंजुमन वेलफेयर कमेटी की तरफ से, और साथ ही साथ शहबाज शेख की तरफ से। स्कोर अब 25 रनों पर जा पहुंचा। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 25 रन। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा वो पहला सेमीफाइनल रहेगा, जहां पर धनेश 11 कुकसे और RD 4440 के बीच में मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको पहले सेमीफाइनल के टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अब तक अंजुमन ने बनाए है 25 रन, जबकि उसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल रहेगा वो पॉइनियर स्पोर्ट्स और इस मैच की विजेता टीम के बीच में रहेगा। अंजुमन ट्रॉफ़ी में इस साल हमने देखा कि 8 टीमों को हिस्सा दिया गया। हालांकि कई टीमों ने एंट्री कराई थी, लेकिन वक्त उतना नहीं है अंजुमन स्पोर्ट्स वेलफेयर कमेटी के पास। एक ही दिन का BC4 का टूर्नामेंट है, इसीलिए सिर्फ 8 टीमों को ही उन्होंने हिस्सा दिया है। गेंदबाजी में अब बुलाया गया है गेंदबाज अजय कदम को। इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि बंटी स्पोर्ट्स एक नए रंग के साथ नज़र आ रही है।
अजय कदम 5वां ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे आफाक अंसारी। पहली गेंद वहाँ पर अजय की गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया और आउट हो गए वहाँ बल्लेबाज आफाक। एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट्स का। लगातार हम देख रहे हैं कि सिर्फ विकेटें ही गिर रही है। बहुत ही ख़राब शुरुआत और उसके बाद हम जो समाप्ति हो रही है इस मैच की वो भी उसी तरह से। अब अगले बल्लेबाज आमिर आमिर बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। ये देखिए रविश मोमिन, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफ़ी के लिए। तौसीफ काजी, अमीदुज्जमा और गैसुद्दीन शेख जो 13, 14, 15 और 16 ये 4 दिनों का टूर्नामेंट रहेगा चैलेंज ग्राउंड पर। BC4 का ये टूर्नामेंट रहेगा, BC4 फॉर्मेट का ये टूर्नामेंट जो 4 दिनों का टूर्नामेंट है। आमिर अब बल्लेबाजी के लिए, जबकि नॉन स्ट्राइक पर आमिर अंसारी है। इस बार ऑन साइड की दिशा में मोड़ दिया है वहाँ पर आमिर ने इस गेंद को। देखना है डीप से वहाँ पर सूरज आते गेंद को फील्ड करते उसी बीच तेज़ कदमों के साथ 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 27 रनों पर जा पहुँचा है अंजुमन स्पोर्ट्स का। विकेटों की अगर हम बात करें तो अब तक जो विकेटें गिरी 7 विकेटें अब तक गिर चुकी है और कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में अब तक नहीं जा पाया है। 8 विकेटें गिरी है ऐसा बता रहे हैं। इस बार क्रीज में हटकर खेलने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा सफल हो गए थे वहाँ बल्लेबाज आमिर। विकेटों के ऊपर से गेंद निकलती हुई डॉट गेंद। हालांकि अगर हम अंजुमन की बात करें तो सिटी इमर्जिंग में उनका परफॉर्मेंस इस साल बहुत ही बेहतरीन है, जहाँ पर 4 टूर्नामेंट उन्होंने खेले और एक की विजेता टीम भी है अंजुमन। लेकिन BC4 फॉर्मेट में यहाँ पर उतने रन नहीं जोड़ पा रहे अंजुमन के बल्लेबाज। एक और बल्लेबाज इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए आमिर की पारी भी यहाँ पर समाप्त होती हुई। शुभम अब अगले बल्लेबाज। लास्ट बैट्समैन अब गए हैं नॉन स्ट्राइक पर शुभम। फुल टॉस गेंद, वहाँ पर नो बॉल का इशारा आता हुआ और इस गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट की दिशा में वहाँ पर आमिर ने। 1+1 2 रन, 2 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 29 रनों पर जा पहुँचा है। देखना है अब फ्री हिट गेंद रहेंगी और किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करते शुभम, ये देखना होगा। बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने। फ्री हिट गेंद का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए वहाँ शुभम। डॉट गेंद होती हुई। स्कोर हम देखें तो अब तक जो अंजुमन स्पोर्ट्स ने बनाया है वो है 29 रन, जहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स के पास जो बल्लेबाजी है काफ़ी गहराई तक बल्लेबाजी है और ये इनफ टोटल हम नहीं कह सकते। इस बार क्रीज में पीछे जाकर खेलने की कोशिश की थी। विकेटों के ऊपर से एक और गेंद निकलती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर अंजुमन स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए हैं 29 रन। सभी गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है इस मैच में। देखना है अब लास्ट ओवर के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है ये भी देखना होगा। देखिए तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। दोनों टीम के कैप्टन इस मैच के बाद और 2 मुकाबले रहेंगे और दोनों ही मुकाबले सेमीफाइनल के मुकाबले रहेंगे। अगला मुकाबला जो वो भी सेमीफाइनल का रहेगा और दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। RD 440 और धनेश 11 कुकसे के बीच में रहेगा अगला मुकाबला।
जबकि इस मैच की विजेता टीम दूसरे सेमीफाइनल में खेलने जा रही है पॉइनियर स्पोर्ट्स से। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है परेश को। परेश, पहली गेंद वहां पर परेश की, देखना हुक कर दिया इस गेंद को डीप से वहां पर खिलाड़ी आते हुए, और इसी के साथ पारी का अंत होता हुआ अंजुमन स्पोर्ट्स का। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए अंजुमन स्पोर्ट्स ने 29। 30 रनों का टारगेट रहेगा बंटी स्पोर्ट्स कुकसे के सामने। आइए हम इस वक्त टॉस करने जा रहे हैं पहले सेमीफाइनल मुकाबले का। खेलने वाली टीमें इस वक्त RD 440 और धनेश 11 कुक से। धनेश 11 कुक से टीम के कैप्टन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस के लिए आना है। RD 440 के कैप्टन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आवाज़ देना चाहूँगा जिन्होंने हमें BC4 फॉर्मेट में सभी ट्रॉफियाँ स्पॉन्सर की, हमीदुज़्ज़मा अंसारी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आपके दस्ते मुबारक से टॉस करने जा रहे हैं और इनका शो देखना मत भूलिएगा। लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर 13 फरवरी से 16 फरवरी तक। कौन बोल रहा है इस वक्त? हिट कहना है RD 440 का राया टेल है। थैंक यू वेरी मच हमीदुज़्ज़मा अंसारी। देखिए आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। देखिए क्या कारण है कि पहले फील्डिंग करने का फैसला किया इस वक्त धनेश 11 कुक्से ने? कम से कम रन रोकने का कोशिश करेंगे। देखिए हेमंत अरट ने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, भावेश पवार ने भी, विवेक शेलार एक अच्छे गेंदबाज हैं। और कौन से बॉलर होंगे जिनसे आप अपेक्षा दिखा रहे हैं इस बड़े मुकाबले में? सबसे अपेक्षा है टीम के कैप्टन क्या कुछ करेंगे अपनी टीम के लिए? करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे धनेश 11 कुक्से के कैप्टन। अब हम लौट चलते हैं RD 440 के कैप्टन की तरफ। हिमांशु, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग ही करने वाला था। मनचाही मुराद आपको मिल चुकी है, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कहाँ तक दिख रही है RD 440? 70+। देखिए 70+ एक अच्छा टोटल रहेगा क्योंकि धनेश के पास काफ़ी मजबूत गेंदबाजी है। तो कौन से बल्लेबाज हैं जिनसे आप अपेक्षा कर रहे हैं वो पावर प्ले में ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएं आपको? नहीं, जो भी जाए 100% दे दो, 70+ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे हिमांशु पाटिल RD 440 के कैप्टन। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस, धनेश 11 कुक से विन द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बंटी स्पोर्ट्स की तरफ से प्रतीक विषय और सूरज केने। तो गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए शुभम, जबकि सामना करेंगे पहली गेंद का वहां पर सूरज केने। जो टारगेट है बंटी स्पोर्ट्स के सामने वो 30 रनों का टारगेट है।
शुभम गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। पहली गेंद वहां पर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, वहां पर सूरज केने ने। गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी, वही कारण है कि गेंद बल्ले पर नहीं आई। इस बार डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए शुभम। बंटी स्पोर्ट्स के सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की है इस मैच में और सिर्फ 29 रनों पर रोका है अंजुमन स्पोर्ट्स को। एक बार फिर से वहां पर सूरज केने। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया और पंच किया कवर की दिशा में, कोई मौका नहीं वहां पर और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस वक्त सूरज केने के बल्ले से, थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद वार। चौके की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए सूरज। पहली गेंद जहां पर डॉट गेंद रही थी, उसके बाद एक खूबसूरत स्ट्रोक लगाया है वहां बल्लेबाज ने। पहले सेमीफाइनल का टॉस हुआ है जहां पर धनेश 11 कुकसे ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। 2-2 हाथ लेने जा रही है RD 440 से। देखने अब फील्डिंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं। फैसल पोलार्ड को अब शॉर्ट कवर में बुला लिया गया है। वहां पर धीमे हाथों से खेला और गजब का कैच, रिजवान वहां पर मौजूद थे और बहुत बढ़िया कैच, विकेट हासिल करते हुए इस वक्त शुभम। पैरों पर इस गेंद को रखी थी और ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पर सूरज केने ने, लेकिन बहुत बढ़िया कैच वहां पर रिजवान का। तो पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स कुकसे का सूरज केने के रूप में। तो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट होते हुए इस वक्त बल्लेबाज। अब नए बल्लेबाज जाते हुए प्रतीक पाटिल। अच्छी वापसी देखने को मिली यहाँ पर गेंदबाज शुभम द्वारा, जहाँ पिछली गेंद पर बाउंड्री लगाई थी तो इस बार विकेट निकाला है उन्होंने। प्रतीक पाटिल नए बल्लेबाज सामना करेंगे शुभम का। अच्छी गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर रखा था इस गेंद को और बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर फैसल की, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को, प्रतीक विषय और प्रतीक पाटिल। ये 2 बल्लेबाज अब क्रीज पर है, जहां पर 1 रन की मदद से स्ट्राइक को रोटेट किया वहां पर प्रतीक पाटिल ने। स्कोर एक आगे पहुंचता हुआ 5 रनों पर 1 विकेट गंवाने के बाद बंटी स्पोर्ट्स। अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर शुभम का, जहाँ एक बाउंड्री भी लगी तो 1 विकेट भी हासिल किया है उन्होंने। लोअर फुल टॉस गेंद और बहुत बढ़िया तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया है वहाँ पर प्रतीक विषय ने। मुन्ना वहाँ पर मौजूद है कॉर्नर की दिशा में, जहाँ पर तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से अब स्कोर आगे खिसकता हुआ पहले ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद 7 रन। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी प्रतीक विषय ने, डॉट गेंद होती हुई। तो पहले ओवर की समाप्ति जहां पर बंटी स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 7, तो 2 रनों का जो पेनल्टी दिया गया था अंजुमन स्पोर्ट्स को, अब वो ऐड होता हुआ और कुल स्कोर अब तक 9 रन। तो पहले ओवर की समाप्ति पर 9 रन बनाए बंटी स्पोर्ट्स ने 1 विकेट गंवाने के बाद 30 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई, जहाँ पर 1 विकेट अब तक गिरा और दोनों ही बल्लेबाज प्रतीक विषय और प्रतीक पाटिल। अब देखना है कि गेंदबाजी में दूसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है यहाँ पर अंजुमन स्पोर्ट्स की तरफ से। जबकि पहले ओवर में शुभम ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, आफाक अंसारी को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया है। समय के मामले में सहयोग करना है। देखिए अंजुमन स्पोर्ट्स आप एक ऑर्गेनाइजिंग टीम है, आपको भी समय के मामले में सहयोग करना है।
जो रूल सभी टीमों को आप कहते फॉलो करने के लिए आपको भी वो रूल को फॉलो करना होगा। आफाक दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। आफाक आपको देखिए समय नहीं उतना है, इसके बाद 2 सेमी फाइनल हमें कराने हैं। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, वहाँ पर प्रतीक पाटिल ने क्रॉस बैटेड स्ट्रोक वहाँ पर खेलना चाहते थे, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर रही इस बार आफाक की। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ है दूसरा ओवर का, जबकि खेल शुरू हो चुका है और 9 रन अब तक। हालांकि अगर हम अंजुमन की बात करें तो उनकी भी शुरुआत कुछ ठीक नहीं रही थी, और यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स की भी शुरुआत उसी तरह से लगभग रही है। हालांकि बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। अब देखना है कि अंजुमन के जो गेंदबाज है उसी तरह की गेंदबाजी करते हैं या नहीं। गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहाँ पर आता हुआ इस वक्त प्रतीक पाटिल के बल्ले से। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और उसको भेज दिया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ बंटी स्पोर्ट्स कुक से 1 विकेट गंवाने के बाद 15 रन। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश वहाँ पर क्या छूटा है वहाँ अकील खान से। एक और मौका आया था यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स का दूसरा विकेट निकालने का, लेकिन विकेट कीपर से चूक होती हुई और अच्छी वापसी देखने को मिली है इस बार आफाक द्वारा। जब पिछली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक लगाया था प्रतीक ने, इस बार पूरी तरह से बिट करा दिया वहाँ बल्लेबाज को। इस बार देखना है बॉलर बैकडोर खेला है इस गेंद के ऊपर और तेज कदमों के साथ 1 रन पूरा करते हुए वहाँ प्रतीक। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ दूसरे ओवर में 16 रन। अभी भी यहाँ से 14 रनों की और ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ प्रतीक विषय इस सीज़न एक अर्धशतक भी उन्होंने लगाया है। देखना है फील्डिंग में एक बार फिर से चेंजेस किए गए हैं। मिड ऑफ पे अब आमिर को बुला लिया गया, जबकि डीप पॉइंट में वहाँ शहबाज शेख को भेजा गया है। उसी बीच वहाँ पर देखना है पैरों पर ये गेंद थी और इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर आता हुआ प्रतीक विषय के बल्ले से। तो महंगे यहाँ पर साबित होते हुए गेंदबाज आफाक अब तक इस ओवर में 2 सिक्सर लगाए हैं बल्लेबाजों ने, पहले प्रतीक पाटिल ने और अब प्रतीक विषय ने। 8 रनों की और अब यहाँ से ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। उसी बीच वहाँ पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहाँ प्रतीक विषय ने। तो ओवर की समाप्ति होती हुई अच्छी गेंद रही थी लास्ट गेंद वहाँ आफाक की। 2 ओवर की समाप्ति पर बंटी स्पोर्ट्स ने अब तक जो रन बनाए हैं 22 रन। अब यहाँ से 8 रनों की और ज़रूरत है, जबकि 4 ओवर का खेल यहाँ से बचा हुआ है। गेंदबाजी में अब फैसल पोलार्ड को बुलाया गया है। फैसल तीसरा ओवर लेकर आते हुए। कल इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन रहेगा, जहां पर 2 फाइनल खिलाए जाएंगे, जहां पर पहले सिटी इमर्जिंग का फाइनल रहेगा, उसके बाद BC4 फॉर्मेट का फाइनल रहेगा, उसके बाद 13 से 16 फरवरी को देखना ना भूलिए लेट हारून चषक, जहां पर
चैलेंज ग्राउंड पर वो टूर्नामेंट रहेगा। उसी बीच वहाँ पर देखना इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है मुन्ना, वहाँ पर गेंद के नीचे और प्रतीक की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। तो बहुत बढ़िया कैच वहाँ पर रहा इस बार मुन्ना का, और तीसरा विकेट गिरा है प्रतीक पाटिल के रूप में बंटी स्पोर्ट्स का। बड़े हिट की तरफ गए थे वहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे, ऊंचाई ज़्यादा थी और लंबाई कम। 13 से 16 फरवरी चैलेंज ग्राउंड पर शुरू होने जा रही है लेट हाजी मोहम्मद हारून ट्रॉफी। जो टीम इसमें हिस्सा लेना चाहती है, आप तौसीफ काजी, हमीदुज्जमा, रविश मोमिन और गैसुद्दीन शेख से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आरके फ्री हिट पर भी जाकर आप अपनी टीम की एंट्री करा सकते हैं, या फिर जो BC4 का व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी आप एंट्री करा सकते हैं। उसके बाद 16 तारीख से एक और टूर्नामेंट है धनेश चषक, वो डे नाइट रहेगा धनेश चषक। और भी कई टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। फैसल फुल टॉस गेंद, और इस गेंद को देखना है मिड विकेट की दिशा में खेला है वहाँ पर। कोशिश बहुत बढ़िया रही थी वहाँ रिजवान की, लेकिन गेंद उन तक कैरी नहीं रही थी जहाँ पर एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज फुल टॉस गेंद का फ़ायदा नहीं उठा पाए वहाँ बल्लेबाज प्रतीक विषय। नए बल्लेबाज अब पवन केने। अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 7 रन और चाहिए। पहली गेंद वहाँ पर जहाँ 1 रन लिया है प्रतीक विषय ने फुल टॉस गेंद पर, इस बार सामना करेंगे A1 पवन। उसी बीच वहाँ पर फैसल की ये गेंद वाइट का इशारा आता हुआ। रकीब आपको बताऊं कि अभी पिछले हफ्ते जो टिमगर में ग्राउंड है, मल्होत्रा ग्राउंड, वहाँ पर एक टूर्नामेंट चल रहा था जहाँ पर पवन खेलने के लिए आए थे। 16 गेंदों में 75 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। इस बार ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की वहाँ पर पवन ने। अच्छी गेंद इस बार रही है वहाँ फैसल की, डॉट गेंद होती हुई। अभी भी यहाँ से हम देखें तो जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 6 रन और चाहिए। इसके बाद हम पहला सेमीफाइनल देखेंगे अंजुमन ट्रॉफी का, धनेश और RD 444-0 के बीच में। इस बार गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और इसी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई बंटी स्पोर्ट्स। हार्ड लक अंजुमन स्पोर्ट्स शहबाज शेख, कॉन्ग्रेचुलेशंस बंटी स्पोर्ट्स। देखिए अब ग्राउंड पर उतरना है धनेश 11 कुक से। आपको अब ग्राउंड पर उतरना है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। आइए, इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है मयूर। मयूर, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। धनेश 11 कुक से आपको अब ग्राउंड में उतरना है और तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। देखिए अभी भी यहाँ से 2 मुकाबले और हमें कराने, और दोनों के दोनों बड़े मुकाबले, दोनों ही सेमीफाइनल के मुकाबले। ये पहला सेमीफाइनल शुरू होने जा रहा है धनेश और RD के बीच में, उसके बाद बंटी स्पोर्ट्स और पॉनियर स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। आइए मयूर, मैन ऑफ द मैच हमारे बीच में अब्दुल अलीम साहब मौजूद है, जो फुरकानिया मस्जिद के मौजिन साहब है। ये देखिए मौजिन साहब के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की